पथराव वाला जुलूस निकाला है। एक्चुअली वो खुद नाअहल हो चुकी हैं, वो चाहती हैं शहबाज क्यों इस तरह अहल फिर रहा है अभी तक। मरियम नवाज ने पत्थरों वाला जुलूस निकाला। हमजा शहबाज का केस संगीन है। मरियम नवाज ने ही नवाज शरीफ को इस मकाम पर पहुंचाया, अब अपने चचा के पीछे लग गई हैं। एपीसी की तारीख दी थी, किधर है अब एपीसी? अपोजिशन को सिर्फ एनआरओ चाहिए। वज़ीर रेलवे शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले उस्मान बुज़दार कहीं नहीं जा रहे, इमरान खान उनके साथ खड़े हैं। ML1 का क्रेडिट वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ को जाता है। मरियम नवाज पर कातिलाना हमला, कारकुनान पर पथराव और उनके सर फाड़ने वालों का एहतसाब होगा। शेख रशीद कोरोना से बच गए, मरियम नवाज के खौफ से टांगें कांप रही हैं। शेख रशीद मुल्क की सियासत को वहीं पहुंचाना चाहते हैं जहां मुशर्रफ ने पहुंचाया था। मुल्क में मुआशी तबाही, बेरोजगारी, भूख के साथ हमारा जिक्र करने के बजाय 2 साल में 100 ट्रेन हादसों का जवाब दें। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जहाज रानी पॉलिसी पर वजारत मैरीटाइम को मुबारकबाद। अपने ट्वीट में कहते हैं, नई पॉलिसी शोबा जहाज रानी को फिर से जिंदगी देगी। पॉलिसी से ज़र मुबादला की बचत और रोजगार के मौके पैदा होंगे। यकीन दिलाते हैं कि जहाज रानी की सलाहियत बरोए कार लाएंगे। वजारत बहरी उमूर की जानिब से ब्लू इकॉनमी पॉलिसी का ऐलान। अली हैदर जैदी कहते हैं, वज़ीर आज़म की हौसला अफजाई वजारत बहरी उमूर के लिए आजिज़ी का लम्हा है। खुदाए बुजुर्ग बरतर के फजलो एहसान से इम्तिहान में सुरखरू होंगे। गैर मामूली सलाहियतों से मुस्तफ़ीद करने के बारे में अपने फ़राइज़ सरअंजाम देंगे। सनत और मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। गाड़ियों और सीमेंट की फरोख्त बढ़ रही है। आलमी इदारे भी मुआशी बेहतरी का एतराफ़ कर रहे हैं। सख्त फैसले न करते तो मईशत दिवालिया हो जाती। वफाकी वज़ीर हम्माद अजहर की मीडिया ब्रीफिंग, बोले दोस्त ममालिक को शेड्यूल के मुताबिक रकूम वापस हो रही हैं। FATF के 14 एक्शंस मुकम्मल कर लिए। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। इस वैल्यू चेन के किरदार हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान के अवाम को महंगी बिजली मिल रही। शिबली फराज कहते हैं, गलत पॉलिसियों की वजह से लोग सस्ती बिजली से महरूम हैं। माजी में किए मुआहिदों की वजह से महंगी बिजली मिलती रही। ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन पर तवज्जो न दी गई। बगैर प्लानिंग जनरेशन प्लांट्स लगाए गए। माजी की गलत पॉलिसियों की वजह से बिजली पैदावार में मसाइल हैं। निजी कंपनियों से सस्ती बिजली के लिए बात नहीं की गई। डॉलर की कदर में इजाफे से महंगी बिजली खरीदना पड़ती थी। मुआवन खसूसी अली नवाज आवान कहते हैं, पसमानदा तबकों की फलाह हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मुल्क की तारीख में पहली बार एहसास नशोनमा प्रोग्राम का आगाज किया गया। प्रोग्राम गजाई किल्लत पर काबू पाने की तरफ अहम कदम है। ज़रूरतमंदों के लिए पनाहगाहों का मंसूबा भी अहमियत का हामिल है। लंगर खानों में मुस्तहिक अफराद को बावकार अंदाज से खाना फराहम किया जा रहा है। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा कहते हैं, सीपैक की इंटर्नशिप का आगाज खुशाइंद है। इंसानी और समाजी तरक्की हमारा फोकस है। 60% नौजवान आबादी मुल्की तरक्की का पेश खैमा है। इख्तियारात सौंप कर नौजवान क़यादत को तरक्की दी जा रही है। नौजवानों को 3 माह की इंटर्नशिप की पेशकश कर रहे हैं। इंटर्नशिप प्रोग्राम में तमाम पाकिस्तानी अप्लाई कर सकते हैं। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का कराची में इजलास। रजा रब्बानी कहते हैं, पंजाब में पार्टी ऑर्गेनाइजेशन और कराची सूरत हाल पर अटॉर्नी जनरल के बयान पर तबादला ख्याल हुआ। PTI कभी गवर्नर राज कभी कराची को अलग करने की बात करती है। तोशाखाना केस में आसिफ जरदारी की पेशी पर मुशावरत हुई। साबिक सदर पेशी पर कारकुन इकट्ठा करना नहीं चाहते, अदालतों का सामना करेंगे।
बिलावल भुट्टो की मुस्तफ़ा नवाज खोखर को इंसानी हकूक के लिए काम करने वाले सारंग जोइयों के लापता होने का मामला कायमा कमेटी में उठाने की हिदायत। कहते हैं उम्मीद है सेनेट में इंसानी हकूक की कायमा कमेटी का आइंदा इजलास सिंध में होगा। इंसानी हकूक की कायमा कमेटी सिंध में लापता अफराद का मामला उठाएगी। APC बुलाने से मुताल्लिक कोई इख्तिलाफ नहीं। तहरीक हमेशा हिज़्ब इख्तिलाफ के इश्तराक से चलती हैं। कोशिश है तज़ब्ज़ुब से निकलें और कौम के सामने वाज़ेह प्लान रखें। सरबराह JUIFA मौलाना फजलुर रहमान का रद्द-ए-अमल। बोले पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ जिसमें तमाम बिलों का जायजा लिया गया। कोरोना से बहुत नुकसानात हुए। फ़लस्तीन हो या कश्मीर, आज़ादी के लिए जदोजहद की हिमायत करेंगे। LOC पर सीज़फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर भारतीय हाई कमीशन के आला सफारतकार की दफ्तर खारिजा तलबी। पाकिस्तान ने एहतजाज रिकॉर्ड कराया। 14 अगस्त को LOC पर भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग से एक मासूम शहरी शदीद जख्मी हुआ। रमा बरस भारत 1980 मरतबा सीज़फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर चुका। भारतीय इश्तियाल अंगेजियों से 16 मासूम शहरी शहीद और 161 जख्मी हो चुके हैं। मकबूजा और आज़ाद कश्मीर में भारतीय यौम आज़ादी पर यौम सियाह। काबिज फोर्सेज ने खौफ के मारे मकबूज आबादी को छावनी में तब्दील कर दिया। इंटरनेट का भी ब्लैकआउट, हर जगह नाकाबंदी कर दी गई। LOC के दोनों अतराफ अवाम का एहतजाज। हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी कहते हैं भारत के गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरियों की हिमायत में रैलियां निकाली गई। LOC के दोनों अतराफ रहने वाले कश्मीरियों से मुकम्मल यकजहती करते हैं। आज़ादी कश्मीरियों का नाकाबिले तनसीख हक और नविश्ता दीवार है। मकबूजा कश्मीर के हर घर से भारत से निजात का ऐलान हो रहा है। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का यौम सियाह पर पैगाम। बोले कश्मीरियों की आज़ादी, उनकी नस्ल कुशी करने वाला भारत किस मुंह से आज़ादी का दिन मना रहा है। कश्मीरियों की आज़ादी तक भारत का यौम आज़ादी यौम सियाह रहेगा। भारत कश्मीरियों से आज़ादी छीनकर आज़ादी का जश्न मना रहा है। मोदी सरकार तहजीब, जमहूरियत और इंसानी हकूक रौंद रही है। हर 15 अगस्त को कश्मीरी इस्तिस्वाब राय का वादा पूरा करने का पैगाम देते हैं। कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत मिलने तक हिमायत जारी रखेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का ट्वीट। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं भारत में बरसर इक़्तिदार जमात खित्ते के लिए खतरा बनी हुई है। भारतीय मुआशरा तकसीम का शिकार हो चुका। मोदी सरकार भारत में RSS नज़रिए पर गामज़न है। बांग्लादेश और दीगर हमसाया ममालिक से भी भारत के ताल्लुकात ख़राब हो गए हैं। मोदी ने अमल से साबित किया कि वो नापसंदीदा रहनुमा है। पाकिस्तान का सियासी नक्शा कौम और कश्मीरियों की उमंगों का तर्जुमान है। पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। मुतासरा अफराद की तादाद 2 करोड़ 14 लाख से बढ़ गई। हलाकतों की तादाद 7,64,000 से तजावुज़ कर गई। अमेरिका में मरने वालों की कुल तादाद 1,71,000 से जायद। ब्राज़ील में 1,06,571। बरतानिया में 41,361। इटली में 35,234। स्पेन में 28,617। फ्रांस में 30,406। मैक्सिको में 55,908। भारत में 49,481। ईरान में 19,492 और रूस में 15,617 अफराद वायरस से हलाक।
कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी, मजीद 9 अफराद जाम हक, मरने वालों की कुल तादाद 6162 तक पहुँच गई। मुतासर अफराद 2,88,047 हो गए। सिंध में सबसे ज़्यादा 1,25,632 केसेस रिपोर्ट, पंजाब में 95,203, खैबर पख्तूनख्वा में 35,091, इस्लामाबाद में 15,346, बलोचिस्तान में 12,144, गिलगित बल्तिस्तान में 2,452 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 2,179 हो गई है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और बिल गेट्स का टेलीफोनिक राबिता, पाकिस्तान में कोरोना सूरत हाल और इंसदाद पोलियो मुहिम के दोबारा आगाज पर बातचीत। DGISPR के मुताबिक बिल गेट्स ने इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान पाक फौज के ताउन को सराहा। आर्मी चीफ कहते हैं पोलियो से पाक पाकिस्तान के लिए काविशें कौमी फरीजा है। कोरोना के खिलाफ कामयाबी मजमूई और कौमी रद्द-ए-अमल से मुमकिन हुई। NCOC ने वसाइल के बेहतरीन इस्तेमाल में कलीदी किरदार अदा किया। सवात और मर्दान में हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी, 5 माह के बाद निजी तालीमी इदारे खुल गए। ज़िला इंतज़ामिया ने कार्रवाई करते हुए मुतादिद स्कूलों को बंद करके प्रिंसिपल्स को हिरासत में ले लिया। इंतज़ामिया के मुताबिक 15 सितंबर से पहले ना कोई स्कूल खुलेगा। खिलाफ वर्जी करने पर स्कूल सील करके रजिस्ट्रेशन ख़त्म कर दी जाएगी। PSMA का कहना है कि स्कूलों की बंदिश तालीम दुश्मन पॉलिसी है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर कहते हैं कोरोना के हवाले से हुकूमती पॉलिसी बेहतर थी। आलमी वबा से पूरी दुनिया के हालात खराब हुए। पहली मरतबा आज़ाद खारिजा पॉलिसी सामने आई है। खुसूसी अफराद के लिए स्पेशल कमेटी बनाई। असम्बली में खुसूसी अफराद के लिए कानून साजी करेंगे। वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर शाह कहते हैं सिंध में सफाई और सुथराई के बेहतरीन इंतजाम किए जाएं। किसी भी मकाम पर कचरे के ढेर नजर नहीं आने चाहिए। किसी भी वक्त सरप्राइज विजिट करके सूरत हाल का जायजा लूंगा। गंदगी वाले इलाकों के अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हर यूनियन काउंसिल को साफ सुथरा नजर आना चाहिए। कराची में कैम्ब्रिज सिस्टम के तलबा तालिबात का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। मुजाहिरे में तालिब इल्मों के वालिदैन की भी शिरकत। मुजाहिरीन के मुताबिक इम्तहानात नहीं लिए गए मगर ग्रेड कम कर दिए गए। ए ग्रेड वाले तालिब इल्मों को C ग्रेड दिया गया। ग्रेड कम होने की वजह से इन्हें आगे दाखिले में इशू हो रहा है। हमारे ग्रेड को बढ़ाया जाए और आधी फीसें भी वापस की जाएं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने तोशाखाना केस में एहतसाब अदालत की तलबी चैलेंज कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करके चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। पीर को समाअत होगी। मुल्क से मफरूर नहीं, नुमाइंदे के जरिए ट्रायल का सामना करने की इजाजत दी जाए। जमानत पर बैरून मुल्क गया, दरख्वास्त में मुअक्कफ। माजूर अफराद से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। अदालत ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों को माजूर का लफ्ज़ इस्तेमाल करने से रोक दिया। माजूर की जगह मुनफरिद सलाहियतों का हामिल शख्स लिखने का हुक्म। उबैदुल्लाह को मुलाजमत न देने का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। अदालत का 1 माह के अंदर मेरिट के मुताबिक माजूर कोटे पर भर्तियां करने का हुक्म। उबैदुल्लाह ने माजूर कोटे पर मुल्तान में सीनियर एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर के लिए अप्लाई किया था। मस्जिद वजीर खाने में गाना रिकॉर्ड करने के केस में सेशन कोर्ट लाहौर ने सबा कमर और बिलाल सईद की 25 अगस्त तक जमानत मंजूर कर ली। अदालत का मुलजिमान को 50-50 हज़ार रुपए की मुचलके जमा करवाने का हुक्म। एडिशनल सेशन जज वसीम अख्तर ने सबा कमर और बिलाल सईद की अबूरी दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। अदालत का मुलजिमान को तफ्तीश में शामिल होने का हुक्म। थाना अकबरी गेट पुलिस से रिपोर्ट भी तलब कर ली।
मरीज सयाहों के डेरे, रश ज्यादा होने के बायस ट्रैफिक जाम, गाड़ियों की लंबी कतारें। स्नी बैंक, कलरना चौक और गिरदोनवाह में बेहतरीन ट्रैफिक जाम होने की वजह से सयाहों को शदीद मुश्किलात का सामना। और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो की अफ़गान अमल में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। कहते हैं पाकिस्तान और अमरीका इंतहाई अहमियत के हामिल मसाइल पर इकट्ठे हैं। मुताद्दिद चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान और अमरीका ने अफ़गान अमल आगे बढ़ाने में काबिल ज़िक्र पेशरफ्त की। पाकिस्तान वाशिंगटन के साथ मिलकर अमन मुआहिदे पर अमल दरामद करवाने के लिए कोशां है। बुनियादी आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मिलकर काम करने का भी इंतज़ार है।